लड़की टॉर्च से अपना गला चेक कर रही है। 2 उंगलियां मुंह से बाहर निकली। वह तुरंत भयभीत हो गई, लेकिन जब उसने करीब से देखा, उंगली फिर गायब हो गई। पहले तो लड़की को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से उसकी भूख भी 10 गुना बढ़ गई। उसके पिता ने दया करके उसे कुछ खाने को दिया। परिणाम स्वरूप लड़की ने अचानक गुस्से में अपने पिता के हाथ में कांटा घोंप दिया। कुछ ही देर बाद मेरी बहन ने बाथरूम में फिर से अजीब पतंगों का एक समूह देखा। फिर मुझे पता चला कि वे सब लड़की के कमरे से आए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा सिर सुन्न हो गया। इस अजीब दृश्य ने मेरी बहन को डरा दिया। पिता कमरे में भागे और लड़की को बाहर नहीं निकाल सके, क्योंकि वह पतंगों से घिरी हुई थी। बड़ी बहन ने भी प्रतिक्रिया करते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। पिता को लगा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। इससे लड़की असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित हुई। अगले दिन तलाकशुदा मां किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही थी। यह देखकर लड़की की आंखें और अधिक आक्रोश से भर गईं। अगले ही पल अचानक उस आदमी को खून की उल्टी होने लगी। फिर मेरे मुंह के दांत एक एक करके गिरने लगे। वहां पतंगों का एक समूह भी चक्कर लगा रहा था। जल्द ही उस आदमी के सारे दांत गायब हो गए। अंततः मैं इतना डर गया कि जल्दी से यहां से चला गया। लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी मां उसे जांच के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि लड़की के शरीर में एक आकृति थी। उसने भी सबको एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। बाद में आए पिता को एहसास हुआ, यह एक लकड़ी का बक्सा है जो मेरी बेटी ने कुछ समय पहले खरीदा था। इसलिए जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बक्सा फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से लड़की रात में पागलों की तरह बाहर भागी। कूड़े के ढेर से लकड़ी का बक्सा बरामद करें, फिर उसने उसे खजाने की तरह जमीन पर रख दिया। अगले ही पल बक्सा अचानक अपने आप खुल गया। अनगिनत पतंगे लड़की के मुंह में घुस आए। अंततः लड़की खुद को संभाल नहीं सकी और फिर से बेहोश हो गई। सौभाग्यवश पिता को समय रहते पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हताशा में पिता के पास लकड़ी का बक्सा लेकर चर्च में जाकर ओझा से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से जब सभी ने लकड़ी के बक्से को देखा तो वे डर के मारे पीछे मुड़े और वहां से चले गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि यह एक बुरी आत्मा का लकड़ी का बक्सा था। उसकी बेटी पर एक दुष्ट आत्मा का साया है। किसी दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए आपको उसका नाम जानना होगा, अन्यथा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। यह कहकर बूढ़े व्यक्ति ने छोटी मूंछ वाले व्यक्ति को अपने साथ चलने को कहा। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने कार में लकड़ी के बक्से पर दस्तक दी। जब अच्छे आदमी ने आईना तोड़ा और पाया बुरी आत्मा का नाम, अंततः ओझा की मदद से मैंने 2.5 साल तक नाम मंत्र का जाप किया। अप्रत्याशित रूप से यह दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने में असफल रहा। इसके बजाय मैं पूरी तरह से क्रोधित हो गया। तभी लड़की में भयानक परिवर्तन आया। अब चीजें परेशानी वाली होने जा रही हैं। फिर जियाओमी हवा की तरह गलियारे के अंत तक पहुंच गई। दशानजियन ने उसका बेतहाशा पीछा किया। अंततः मुर्दा घर में एक अजीब महिला मिली। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने लाल बत्ती में अपने पिता का नाम पुकारा। अपने पिता से गले मिलने की लालसा चमकती लाल बत्तियों के बीच जियाओमी ने पहले ही खुद को अपने पिता की बाहों में डाल लिया है। ओझा को जब तलवार का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाया। बाइबल जोर से गाती है। उसी समय दशानन को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथों ने चेतना खो दी है। आंखें भी दूधिया सफेद हो गईं। एक रहस्यमय शक्ति ने उसे दीवार पर फेंक दिया। लाइटें चमकने लगीं। ओझा ने उस आदमी को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया। अपनी चेतना को नियंत्रित करने के लिए यह एक सड़ा हुआ ताड़ है, पहाड़ के मुहाने से बाहर तक फैला हुआ। तभी एक दुष्ट आत्मा खाई की ओर रेंगती हुई आई। जब तक रोशनी सामान्य नहीं हो जाती, दुष्ट आत्मा ने दशानन का शरीर भी छोड़ दिया है। बुरी आत्माओं को लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ओझा ने बक्सा वापस चर्च ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि वापस आते समय उनकी कार दुर्घटना हो गई।